तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक करा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम लोग करा चुके थे। तो जिस स्टूडेंट का एग्जाम 9 जनवरी फर्स्ट सिटिंग एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, उस वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि आपका 15 नंबर वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करा रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट को पूरा वीडियो चाहिए वो प्ले लिस्ट में है, तो जाकर प्ले लिस्ट वाला वीडियो जरूर देख लें, आपका क्वेश्चन वरना छूट भी सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा चौथा कि भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का गठन, शक्तियों और कार्यों को विवेचना करना है, ठीक है। जबकि दूसरा प्रश्न था हमारा पांचवा, संयुक्त राष्ट्र और देशज व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा 2007 में क्या प्रबंधन था, ठीक है। तो इस वीडियो में मात्र 2 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि एक क्वेश्चन मात्र हम लोग का 15 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर ये रहा और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार और कि चौथा क्वेश्चन हम लोग को क्या था। चौथा क्वेश्चन था हमारा कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और शक्तियों और कार्यों का विवेचना करना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखने अब आंसर को देखते हैं। आंसर है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी, ठीक है, वैधानिक संस्था जिसकी गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई है, जिन मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के कार्य करता है। इसके आपके सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, यहाँ सरकार की सिफारिशें और जेलों की निरीक्षण करता है, ठीक है, और अनुसंधान को बढ़ावा देता है, लेकिन इससे सजा देने वाले अधिकार नहीं, या एक परामर्शी दात्री न्यायिक है, ठीक है। इसका गठन को देखते हैं हम लोग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। इसकी गठन हम लोग का 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई है। इसका गठन कब हुआ है? 12 नवंबर 1993 में। जबकि इसकी संरचना को देखते हैं, यह एक बहु सदस्यीय निकाय है जिससे अध्यक्ष और सदस्य दोनों होते हैं। नियुक्ति इसका कौन करता है? नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले समिति के सिफारिश पर होती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ठीक है। जबकि इसका उद्देश्य क्या है? मैन, इसका उद्देश्य है कि संविधान और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संधियों के द्वारा गारंटी जीवन स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जैसे मानवाधिकार की रक्षा करना। इनकी शक्तियां क्या है? पावर्स क्या है? यानी सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या है? यानी एनएचआरसी के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं, जैसे किसी को सामान भेजना और शपथ पर गवाही लेना। जबकि जांच करने की शक्ति है और यह मानवाधिकार का उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को स्वतः या याचिका में जांच कर सकता है। रिकॉर्ड मांगना है, केंद्रित और राज्य सरकारों की जानकारी की रिपोर्ट मांग सकता है। जबकि जेल निरीक्षण यानी जेलों और संस्थानों के दौर का कैदियों की स्थिति पर निरीक्षण भी कर सकता है। जबकि अंतिम शक्ति इसकी है न्यायिक हस्तक्षेप, यानी मानवाधिकार के उल्लंघन में जुड़े किसी भी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इनके कुछ कार्य को देखते हैं, यानी फंक्शन को देखते हैं। जांच करना यानी मानवाधिकार के उल्लंघन को जांच करना और सरकार के उचित कार्रवाइयों को सिफारिश करना। इसके परामर्श देना यानी मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह सरकार सलाह देना। अनुसंधान यानी मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और जागरूक फैलाना, ठीक है, जागरूकता फैलाना यानी मीडिया और अन्य माध्यमों के लोग के उनकी अधिकार को बराबर शिक्षित करना, ठीक है। सिफारिशें करना यानी संविधान और कानूनों की समीक्षा करना और मानवाधिकार को बेहतर संरक्षण के लिए बदलाव सुझाना। जबकि रिपोर्ट प्रस्तुत करना यानी अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना और जिसे संसद में दोनों सदन को रखा जाता है। इनकी क्या सीमाएं हैं यानी लिमिटेशन है, ठीक है। पहला है हमारा, यह केवल सिफारिशें करने वाले निकाय इसे दंडित करने और सीधे सजा देने का सिफारिश है, ठीक है। दूसरा है हमारा, यह घटना होने के 1 साल बाद मामलों को जांच नहीं कर सकता है। यह रहा क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर देखते हैं। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, हम लोग को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा कि संयुक्त राष्ट्र देशज व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा 2007 में क्या प्रबंधन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखने, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। आंसर हमारा रहा कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई स्वदेशी लोग अधिकारों पर घोषणा यानी यूएनडीआरआईपी यानी डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, ठीक है, यानी स्वदेशी समुदाय के वास्तविक सम्मान और कल्याण के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करती है, ठीक है, जिसमें भूमि, सांस्कृतिक, भाषा और श्वसन, आत्मनिर्णय और सहमति के अधिकार पर जोर दिया है, ताकि उन्हें भेदभाव के बिना अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा करे और विकास में भाग लेने का अधिकार मिले। हालांकि यह कानूनी और बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है, लेकिन एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है। इनके कुछ प्रावधान है यानी कि प्रोविजन है, इसे देख लेते हैं। इनका पहला प्रोविजन है हमारा आत्मनिर्णय और श्वासन यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। स्वदेशी लोग को अपनी राजनीतिक और निर्धारित करने वाले अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा
तय करने के अधिकार। जबकि दूसरा अधिकार है हमारा भूमि, क्षेत्र और संसाधन, यानी लैंड, टेरिटोरीज एंड रिसोर्स, ठीक है। उन्हें पारंपरिक रूप से स्वामित्व वाली भूमि, क्षेत्रों के संसाधन पर अधिकार और उन्हें अपनी भूमि पर सैन्य गतिविधियों को खतरनाक पदार्थों से भंडारण से सुरक्षा और कम अधिकारों में जवाब स्वतंत्र रूप से सहमत ना हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट रहा सांस्कृतिक और भाषा, यानी कल्चर और लैंग्वेज। उन्हें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं और मीडिया के स्थापित करने का बढ़ावा है, देने का अधिकार है, ठीक है। और राज्यों को अपनी स्वकीर्ति और विविधता को बिंबित करने के एकदम उठाने चाहिए। जबकि चौथा है हमारा सहमति, यानी कॉन्सेंट। उनकी भूमि क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए करने वाले किसी भी उपाय को उनकी स्वतंत्रता पूर्व और सूचित सहमति, यानी फ्री, फायर एंड इन्फॉर्मेड कंटेंट, यानी FPIC की आवश्यकता होती है। क्योंकि पांचवा पॉइंट हमने गैर भेदभाव, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी स्वदेशी लोग के अधिकारों में किसी भी अन्य प्रकार की व्यक्ति समूह के अधिकारों को कम नहीं माना जाएंगे, ताकि सभी मानवाधिकार का सम्मान किया जा सके। छठा पॉइंट है हमारा कि अस्तित्व और कल्याण, यानी सर्वाइवल, यानी वेल बेंगिंग, ठीक है, बेनिंग। यह घोषणा दुनिया में स्वदेशी लोगों और अस्तित्व समान को कल्याणकारी के रूप में वैश्विक ढांचा और न्यूनतम मानक को स्थापित करती है। इनके कुछ महत्व को देखते हैं, यानी सिग्निफिकेशन को देखते हैं, यानी यह पहली बार जब स्वदेशी लोग अधिकारों को एक ही व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज और संहिताबद्ध किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा, यह देशों को अपनी कानूनी को नीतियों की स्वदेशी लोगों को अधिकार और अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले वे बाध्यकारी क्यों ना हो। तो ये रहा पांचवा का आंसर, ठीक है।